लॉक तोड़ के ये कमरे के अंदर जैसी दाखिल हुआ अहमद, ये दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुए और क्या देखते हैं अहमद कि वही जोकर के हुलिये में वो पंखे पे उसकी लाश लटकी हुई है अहमद, कि ये हमारे सामने घर से निकला है। इसका मतलब कि आज ही की बात है। पुलिस वाले जानते हैं क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं नहीं, ये आज की लाश नहीं है, इस लाश को लटके हुए 15 दिन हो गए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने चारों टायर चेंज कर दिए, वरना आज तुम्हें मारा ही जाता। अहमद, इतनी बात हुई है, ये शीशा चढ़ा और ये गाड़ी गई। ये देखता है कि स्ट्रेचर के ऊपर एक लाश है, उसकी नाक में रुई है अहमद, और ये जो लेटा हुआ शख्स है ये वही शख्स है जो इससे पंचर बनवा रहा था। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम कैसे? और मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। और कहानी तो होती रहेगी, आज मैं ये बात कह रहा हूँ। अच्छा। कहानी तो होती रहेगी, कुछ शेरो शायरी हो जाए। हाय, शायरी हो जाए। आप मेरे अंदर के तारों को छेड़ रहे। आहा, क्या बात। मैं कह रहा हूँ, मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से बचा रखा है। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से बचा रखा है। देखो कितनी मजे की बात है कि मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से बचा रखा है, वरना दुनिया तेरा हो जाने में क्या रखा है। क्या बात है। और कह रहा हूं, क्या बात है। सब तुले हैं यहां मिटाने पर, सब तुले हैं यहाँ मिटाने पर, सब तुले हैं यहां मिटाने पर, ऐसा लगता है कोई चीज हूं मैं। है कि सब तुले हैं यहां मिटाने पर, ऐसा लगता है कोई चीज हूं मैं। सच कहने की आदत है मुझे, लोग कहते हैं बदतमीज हूं मैं। सच कहने की आदत है मुझे, लोग कहते हैं बदतमीज हूं मैं। ओए होए, क्या वो बात। मुझसे, हाँ, वो मुझसे इतनी मोहब्बत जताने लगता है। वो मुझसे इतनी मोहब्बत जताने लगता है। कैसी बात है ये उन लोगों के लिए है कि जो बज़ाहिर आपके सामने होंगे तो आपसे प्यार जता रहे होंगे। वो मुझसे इतनी मोहब्बत जताने लगता है, कभी कभी तो मुझे खौफ आने लगता है। बहुत बड़ा शेर कह दिया, बहुत बड़ा शेर कह दिया। वो मुझसे इतनी मोहब्बत जताने लगता है कि कभी कभी तो खौफ आने लगता है, कहीं छोड़ के ही ना चला जाए। खौफ आने लगता है। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब। और शेर व शायरी भी अब आपके लोग बड़ी पसंद कर रहे हैं, कह रहे हैं यार ये शुरू में जो छोटा सा हम सेक्शन रखते हैं शेर व शायरी का, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है, तो मैंने बोला इसको कंटिन्यू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो हमारा मेन सेक्शन है, बिल्कुल ऐसा ही है अहमद। आज की अपनी पहली जो कहानी है, क्योंकि प्यार करने वालों को इंतज़ार नहीं कराना चाहिए, ऐसा ही है। आज की अपनी पहली कहानी है, ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है अहमद जिसके माँ बाप फौत हो चुके हैं। हाँ। ये अपनी फुप्पी और फूफा के यहाँ रहता है। फुप्पी फूफा के यहाँ रहते हुए बचपन गुजारा, जवानी की दहलीज पे कदम रखा, 14 साल की एज हो गई है अहमद। लेकिन चूंकि कारोबार कोई है नहीं, काम धंधा कोई है नहीं, ये सारा दिन घर में ही पड़ा हुआ है। अब तुम्हें मालूम है अहमद कि तलाक याफ्ता बेटी और बेरोजगार बेटा, ये सबको बुरे लगते हैं अहमद। बहुत बुरे। वो सर घर में पंखा भी चलाए ना। बिल्कुल। बेरोजगार बेटा चुफता है वो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये घर में ही पड़ा रहता है। अब फुप्पी और फूफा ये चीज नोट करते हैं कि ये यहाँ बैठ के सिर्फ ये खा रहा है, रोटियां तोड़ रहा है, कुछ करता क्यों नहीं। अमूमन ऐसा होता है कि घर वाले बच्चों को डांटते भी हैं, लेकिन इनके डांटने का अंदाज कुछ और है। ये इस अंदाज से डांट रहे हैं कि क्या सारा दिन तू रोटियां तोड़ता रहता है, अरे जा जाके मर, कोई काम धंधा ढूंढ, कब तक खाता रहेगा इसी तरह। फुप्पी और फुप्पा जो ठहरे। फुप्पी और फूफा है अहमद। इनके घर के सामने एक ग्राउंड है जहां ये बच्चा रहता है। सामने ग्राउंड है, और तुमने देखा होगा कि जो सर्कस वगैरह होते हैं, जैसे बड़ा मशहूर सर्कस है लकी ईरानी सर्कस, बड़ा मशहूर सर्कस। लकी ईरानी सर्कस। इनको एक बड़ी जगह चाहिए होती है अपना सर्कस लगाने के लिए। अक्सर ग्राउंड में लगाते हैं। बिल्कुल। तो इनके घर के सामने एक ग्राउंड है जहां वो सर्कस लगा हुआ है, और वो सर्कस ऐसा लगा हुआ है कि वो जगह फिक्स है अहमद, सर्कस वहीं है। इसकी सारी उम्र उस सर्कस में गुजरी है अहमद। क्या करते हुए, इसको इतना पसंद है वो सर्कस कि ये अपने घर से निकला और सर्कस में चला गया। कुछ काम नहीं, 14 साल की उम्र 14 साल की उम्र से ये बस जाके सर्कस में बैठ रहा है और अपना वक्त को ज़ाया कर रहा है। दिन गुजरते गए अहमद, दिन गुजरे, साल गुजरे,
26-27 साल की एज हो गई है अब इसकी, लेकिन इसने कोई काम धंधा नहीं करना है, ये सिर्फ सर्कस में है। ये वहां अपना जितना भी घर से निकला और सर्कस में जाके बैठ गया, सारा टाइम अपना सर्कस वालों को दिया इसने। अब 27-28 साल की एज हो गई है अहमद। एक दिन क्या होता है कि ये अपने घर में दाखिल हुआ है और इसके फुफो ने इससे कहा है, आ गए तुम, अब तुम यकीनन खाना मांगोगे, और अगर मैं तुझसे कहूं कि मैं तुझे खाना नहीं दे रही तो ये कहता क्या हुआ फुफो, खाना नहीं दोगी तो मैं ऐसे ही सो जाऊंगा। हाँ तो फिर ऐसे ही सो जा, क्योंकि आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। अहमद, जो बेरोजगार होते हैं उनकी चलती भी नहीं। ऐसा ही है। ये अपने कमरे में गया है और इसने कमरा बंद किया है। दूसरा दिन हुआ, कमरा बंद है अहमद, सारा दिन गुजरा, कमरा नहीं खुला। अब फुप्पो ये कह रही है, कह रहे देखो कहीं मर तो नहीं गया। फुप्पा कह रहे हैं अरे आएगा खुद ही, जब भूख लगेगी तो कमरा खुद ही खुल जाएगा। सारा दिन गुजरा अहमद, शाम का पहर हुआ। शाम हुई तो क्या देखते हैं, दरवाजा खुला है अहमद, और ये जब बाहर आया है तो ये जोकर के रूप में है। जोकर बन के आ रहा है? जोकर बन के अपने कमरे से बाहर निकला है। कोई कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम पहन के? बिल्कुल पूरा जोकर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। अब इसकी फुप्पी और फूफा ये बैठे हुए हैं घर में। वो अपने कमरे से निकला तो फूफा ने उसको देखा, हाँ जो कसर रह गई होगी हमें बेइज्जत कराने के लिए, हमें जलील कराने के लिए, ये तूने क्या रूप धारा हुआ है, यही कसर रह गई थी। तो जानते हो वो लड़का क्या कह रहा है? वो लड़का कह रहा है कि फूफो आपको सिर्फ अब पैसे से मतलब होना चाहिए। मैं कुछ भी करूं लेकिन मैं आपको लाके पैसे दूंगा। क्यों? मैं समझ गया अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो मैं घर में खा भी नहीं सकता। अहमद ये बोल के घर से बाहर निकला है, और ये कहां गया है जानते हो? ये उसी सर्कस में गया है जहां इसने अपनी सारी जिंदगी दी है। हाँ उसने, क्योंकि वो जोकर का गेटअप, शायद जोकर का गेटअप किया हुआ है। ये वहां सर्कस में पहुंचा है, जो सर्कस का ऑनर है वो इसको देखता है, वो कहता है भाई आज क्या हुलिया बनाया हुआ है तूने? कहता है मैं अब तक ये सर्कस सिर्फ देखता रहा, लेकिन अब मैं यहां काम करना चाहता हूं। तो मालिक जो सर्कस का ऑनर है वो इसको देख के हंस रहा है, कहता है तुम्हें मालूम है कि जो काम हमारे लोग करते हैं वो जान पे खेल के काम करते हैं, वो कर्तव्य जो दिखाते हैं। बिल्कुल कर्तव्य जो दिखाते हैं, और ये तुम्हारे बस की बात नहीं। लिहाजा तुम ये कपड़े उतारो और जिस तरह रोजाना आके बैठ जाते हो किसी कोने में बैठ जाओ। वो कहता है आप एक काम कीजिए, आप मेरी ट्राई ले लीजिए, अगर मैं आपके मेयार पे उतरता हूं तो फिर मेरी नौकरी पक्की। वो कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आज तुम्हारी ट्राई ले लेते हैं। अहमद आज इसका पहला दिन है सर्कस में, और पहले दिन में जो उसने जौहर दिखाए हैं जानते हो, अनएक्सपेक्टेड, यानी जो सर्कस के लोग थे रोजाना के काम करने वाले, वो देख के इसको दंग रह गए अहमद। क्यों? कि वो तो रस्सी पे चलते थे जो काम करने वाले हैं, स्लो पोजीशन में चल रहे हैं, डंडा हाथ में रस्सी के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन ये रस्सी पे दौड़ रहा है अहमद। ये दौड़ रहा है, 70 फीट की हाइट से इसने जंप ली है अहमद, और जंप लेके ये उल्टा आया है और हाथों के बल खड़ा हुआ है, यानी लोगों को हैरान कर दिया इसने। इस हद तक हैरान कि लोग कह रहे हैं कि आज तक ऐसा काम हमने नहीं देखा। जितने सर्कस में काम करने वाले थे वो सब ये देख के हैरान हो गए कि ये तो सिर्फ आके देखता रहा, लेकिन जब ये करने खड़ा हुआ तो इसने हमें भी पीछे छोड़ दिया। और उन लोगों ने नोट किया ये जो मूव्स कर रहा है, बिल्कुल ये जो जंप कर रहा है, ये कोई आम आदमी नहीं है, किसी आम इंसान की बात ही नहीं है, यानी कोई इस हद तक काम कर सके। ये सब दंग है अहमद। मालिक बड़ा खुश हुआ, वो इस हद तक खुश हुआ कि उसने जो पैसे वो काम करने वाले रोज जो काम करते थे उनको जो पैसे देता था, उस लड़के को पैसे बढ़ा के दिए कि मैं तुम्हारे काम से बड़ा सेटिस्फाई हुआ, और फिर सर्कस में रख लिया उसको। सर्कस में उसने उसको रख लिया। रखता कैसे नहीं? क्यों? कि उसने काम ऐसा किया है फिर कि कमाल कर दिया। अहमद उसको उसने पैसे दिए और ये अपने घर गया है। अब जब घर में दाखिल हुआ, हज़्ब दस्तूर
फुप्पो ने कहा, हाँ आ गए रोटियां तोड़ने। कह रहा, नहीं फुप्पो, अब तुम्हें यह कहने की जरूरत नहीं है। कहती, क्या मतलब? जेब से पैसे निकालता है अहमद और फुप्पो के आगे पैसे रखता है। फुप्पो ने पैसे देखे कि इतने सारे पैसे, अरे कहां से चुरा के लाया है? उसने बोला, चुरा के नहीं लाया हूं, मैं कमा के लाया हूं। वो कह रही, तुझे तो कुछ आता ही नहीं, तू कैसे कमा के आ गया? तो कहता है, ये जो मेरा हुलिया है, ये जोकर का जो हुलिया है, ये इसी हुलिये की कमाई है फुप्पो। तो कहती है, तो तू अब जोकर बन के कमाएगा? वो कहता है, फुप्पो आप सिर्फ पैसे गिनो, छोड़ दो कि मैं क्या कर रहा हूं। ये कह के अपने कमरे में गया अहमद। कमरे में गया, कमरा अंदर से बंद किया, सो गया। दूसरा दिन हुआ, हस्बे मामूल अब रूटीन ऐसी हो गई कि ये रोज अपने काम से जा रहा है और रोज फुप्पो को ला के पैसे दे रहा है। अब तो इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे होंगे। दूर दूर से अहमद, उस सर्कस की ऐसी बात हो गई कि लोग अड़ोस पड़ोस के गांव से भी आने लगे उसकी शोहरत सुन के, उसके काम की तारीफ सुन के, उसके गैर मामूली करतब देख। बिल्कुल ऐसे कि लोगों ने कहा कि हमने आज तक ऐसा काम नहीं देखा, ऐसा सर्कस नहीं देखा। उसकी बड़ी बात बन गई अहमद। इर्द गिर्द के इलाके में दूर दूर से लोग उसको देखने के लिए आ रहे हैं। मालिक भी बड़ा खुश है, सर्कस में भी रश लगा हुआ है, जबरदस्त काम होने लगा, इसको पैसे भी मिलने लगे। अब घर में इसकी इज्जत बनना शुरू हो गई। क्यों? हाँ, क्योंकि पैसे दे रहा है। पैसे दे रहा। अब जब ये 10-12 दिन गुजरे हैं अहमद, ये घर में दाखिल हुआ, पुप्पो कह रही है, अरे बेटा आ गया मेरा बच्चा, बैठ बेटा तेरे लिए खाना लगाऊं। वो कहता, नहीं पुप्पो, खाना तो मैं खा के आता हूं और आज भी खा के ही आया हूं। पुप्पो को पैसे देता है, अपने कमरे में गया अहमद। 15 दिन गुजर गए अहमद, यही रूटीन चलती रही। सर्कस में जाता रहा, सर्कस में जाता रहा, आके पैसे फुप्पो को देता रहा। 16वां दिन है अहमद। हाँ। अब 16वां दिन है, फुप्पो और फुप्पा बैठे हुए हैं और ये इंतजार कर रहे हैं कि ये कमरे से निकलेगा और अपने काम से जाएगा। सारा दिन गुजरा अहमद, वो बाहर नहीं निकला। शाम हुई, यानी शाम को इसने निकलना होता है। शाम हुई, वो कमरे से नहीं निकला। तो फुप्पो आवाज लगा रही है दरवाजा बजा के। नॉक किया और बाहर से कह रही है, अरे भाई तुझे काम पे नहीं जाना? हाँ। और अगर तू काम पे नहीं जाएगा तो रात को पैसे कैसे देगा मुझे? फुप्पो बाहर से ये आवाज लगा रही है। ये बोल के फुप्पो बैठ गई है। अब ये अपने कमरे से निकला है अहमद। आज 16वां दिन है, ये अपने कमरे से निकला है तो क्या देखती है फुप्पो कि ये जब कमरे से निकला जोकर के रूप में और ये रोता हुआ बाहर निकला है अहमद, इसके आंसू निकल रहे हैं। रोज रोता हुआ नहीं निकलता था? नहीं, रोज तो नॉर्मल जा रहा है, लेकिन फुप्पो ने आज इसको आवाज दी है और जो आवाज उसको अंदर गई है शायद वो बात उसको लग गई अहमद, और वो रोता हुआ कमरे से बाहर निकला है। ये रो रहा है, कमरे से निकला। फुप्पो ने इसको देखा और देख के कह रही है, अरे रो क्यों रहा है? उसने फुप्पो को बोला, नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही, बैठ में तेरे लिए खाना लगाती हूं। वो कहता, नहीं फुप्पो, मैं खाना खा लूंगा अपना, जहां मैं जाता हूं काम पर मैं वहीं खाना खा लूंगा। अहमद ये बड़ा अफसुर्दा है, घर से निकला, गया अपने काम पर गया। ये निकल के गया अहमद। अब जब निकल के गया है तो फुप्पा और फुप्पो बैठे हुए। फुप्पा ने फुप्पा से कहा कि ये रोजाना हम इसको देखते थे, ये तो बिल्कुल नॉर्मल जाता था, मगर आज ये रोता हुआ घर से निकला है, कोई बात तो है। तो फुप्पो कह रही हैं, इसका अचानक जोकर बन जाना और रोज लाकर हमें पैसे देना और खाना भी ना खाना, ये किस बात की दलील है? गैर मामूली है। गैर मामूली है। हाँ। तो फुप्पा ने उससे कहा कि एक काम करते हैं, हम इसका कमरा खोल के देखते हैं कि ये कमरे में किसी को जाने भी नहीं देता और जाता है तो अपना कमरा लॉक करके जाता है, यकीनन अभी भी लॉक होगा। इन दोनों ने जाके कमरा चेक किया है, कमरा लॉक है, क्योंकि ये चाबी अपने साथ ही ले जाता है। अब कमरा लॉक है, इनको कमरे के अंदर जाना है। ये क्या करते हैं कि लॉक को तोड़ देते हैं। लॉक तोड़ के ये कमरे के अंदर जैसे दाखिल हुआ अहमद, ये दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुए और क्या देखते हैं अहमद
कि वही जोकर के हुलिये में वो पंखे पे उसकी लाश लटकी हुई है अहमद। उसी लड़के की लाश जो अभी घर से निकला है। फुप्पो ने ये मंजर देखा और चीख मार के एकदम भागी अहमद, दरवाजा खींचा। फुप्पो और फुप्पो ये देख के परेशान है कि अरे ये तो घर से गया है। हाँ, वो अभी तो बाहर निकला है। तो फिर ये जो लटका हुआ है ये कौन है? तशवीश हुई अहमद। फिर पुलिस को बुलाया। पुलिस को बुलाया। पुलिस को बुलाया अहमद। अब जब पुलिस को बुलाया तो पुलिस आई, पुलिस ने बॉडी उतारी, इन्वेस्टिगेशन हुआ। अब जब पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम में पुलिस पूछ रही है कि मुझे ये बताइए कि आपने जब कमरा खोला तो ये लाश कितनी देर पहले लटकी हुई थी? अच्छा, एक सेकंड। हाँ, उन्होंने पुलिस वालों को ये नहीं बताया कि ये अभी घर से बाहर निकला है? वही बता रहा हूँ। हाँ। पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि ये लाश कितनी देर पहले की लटकी हुई है, तो फुप्पो कह रही है ये लाश तो अभी हुई है। क्यों? कि ये तो हमारे सामने घर से निकला है। काम का कह के ये घर से निकला है और जब हमने दरवाजा खोला तो इसकी तो बॉडी लटकी हुई है। इसका मतलब ये हुआ, पुलिस वाले कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये गया और फौरी वापस आया और खुदकुशी की है। पप्पू कह रही है ये अगर गया हमने देखा, लेकिन अगर वापस आता तो हमें नजर आता, क्योंकि हम तो घर में ही हैं। हाँ। पुलिस वाले ने कहा ठीक है हम देखते हैं। अहमद, पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है अहमद। अब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस इनके घर पे गई है। पुलिस इस लड़के के घर पे गई और फूफा और फूफो को बिठा के पूछ रहे हैं कि भाई ये बताइए कि इसने खुदकुशी कब की है? फूफो ने कहा कि हमने तो आपको बताया था कि ये हमारे सामने घर से निकला है, इसका मतलब कि आज ही की बात है। पुलिस वाले जानते हैं क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं नहीं, ये आज की लाश नहीं है, इस लाश को लटके हुए 15 दिन हो गए। घर वाले कह रहे हैं 15 दिन? बोले हाँ, ये लाश 15 दिन पुरानी है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है। पुलिस वालों ने यह मुनासिब समझा कि क्यों ना हम सर्कस पे जाके पता करें। पुलिस की टीम जहां वो सर्कस पे जाता रहा, ये टीम वहां पहुंची है और जो सर्कस का ऑनर है, जो वहां के जो लोग हैं, उनसे पूछताछ की है कि भाई फलाना फलाना लड़का आपके पास आता रहा, वो आज आया था क्या? जोकर के गेटअप में। जोकर के गेटअप में। हाँ। तो वो ऑनर कह रहा है कि वो तो पिछले 1 हफ्ते से गायब है। और 1 हफ्ता इसको मरे हुए हुआ है। 1 हफ्ता मरे हुआ है। वो कह रहे हैं कि पिछले 1 हफ्ते से वो नहीं आ रहा। हमने भी बहुत ढूंढवाया लेकिन हमें मिला नहीं। क्यों? कि उसकी वजह से तो हमारा बड़ा काम चल पड़ा था, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से वो नहीं आया। अहमद, जानते हो वो जो अंदर बॉडी लटकी हुई है कमरे में, जो लाश लटकी हुई है, ये लाश उसी लड़के की है। नहीं तो इसका मतलब क्या है कि मतलब 15 दिन से वो पहले मर चुका है। हाँ। और 15 दिन पहले ही वो जोकर बन गया। मैं कुछ समझा नहीं इस कहानी में। ऐसा ही है। जब 15 दिन पहले वो अपने कमरे में गया था, हाँ, जो उसकी फुप्पो ने और फूफा ने जो उसको ताने दिए, हाँ, वो तानों को बर्दाश्त नहीं कर सका अहमद, हाँ, और पंखे में लटक के अपनी जान दे दी। उसने खुदकुशी की है 15 दिन पहले। ओह। अब जब ये 15 दिन पहले खुदकुशी कर चुका है तो वो जो जोकर के रूप में कमरे से निकला है अहमद, वो कोई और नहीं, वो उसकी रूह थी अहमद। और जिस्म उसका लटका रह गया। जिस्म उसका लटका रह गया। उसकी रूह उस कमरे से बाहर निकल के वो सर्कस में तमाम वो करतब दिखाती रही जो एक आम आदमी नहीं दिखा सकता। हाँ, वो जो करतब दिखा रही थी वो रूह थी अहमद, रूह थी। ओए। और शायद अगर उसके फुप्पा और फुप्पी वो कमरा नहीं खोलते तो शायद ये सब चलता रहता। क्या बात है, तुम बिल्कुल पॉइंट पे पहुंचे हो। अगर उसके फुप्पा और फुप्पो वो कमरे का दरवाजे का लॉक नहीं तोड़ते, अंदर नहीं जाते, कमरा बंद रहने देते, तो न जाने कब तक वो इनको कमा के देता रहता और ये न जाने कब तक खाते रहते। कमरा इन्होंने खोला, वो राज खोला। हाय हाय हाय। क्योंकि नीयत तो इनकी शुरू से ही खराब थी। बिल्कुल ऐसे। तो इनके साथ तो ऐसा ही होना था और इनके तानों ने उस जोकर की जान ले ली। और जोकर बज़ाहिर तो लोगों को हंसाता है, है, लेकिन इसके बारे में मशहूर ये है कि
अंदर से बहुत दुखी होता है। दुखी होते हैं। वो एक शख्स का किस्सा भी ना इस तरीके से कि एक शख्स डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि मैं बहुत उदास रहता हूँ सारा दिन, मतलब मैं आखिरी टाइम पता नहीं कब हंसा था। हाय हाय। तो उस डॉक्टर ने बोला कि जब मैं बहुत उदास होता हूँ तो फला जगह एक सर्कस है, हाय। वहाँ पे एक जोकर है, वो ऐसी हरकतें करता है कि मुझे भी हंसी आ जाती है, तो तुम जब उदास हुआ करो तो तुम भी वहाँ चले जाया करो। हाय। तो वो पेशेंट उससे कहता है, वो शख्स, हाँ। कि डॉक्टर साहब वो जोकर मैं ही हूँ। वाह वाह वाह। तो बज़ाहिर ये जोकर बहुत खुश नजर आता क्या है, बात। अंदर से बड़ा दुखी होता है। ऐसे ही है। तो ये जोकर भी ऐसा ही था, इसने ऐसे अपने ही। आप को लटका लिया। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो हंसाने का काम है अहमद, हाँ, ये हंसाने का काम वही कर सकता है जो रोया बहुत हो या रोता बहुत हो। रोता बहुत हो, और वो खुशकिस्मत है वो लोग जिनकी वजह से लोग हंसते हैं। हंसते हैं। क्या बात है ना? बिल्कुल ऐसे। क्या बात है शेख साहब, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी जोकर जिन की, बिल्कुल। है ना? और अब दूसरी कहानी। अहमद, अपनी दूसरी कहानी, ये एक बड़ा गरीब सा लकड़हारा है अहमद। लकड़हारा। लकड़हारा है। ये लकड़ी वकड़ी जंगल से काट के लाके रोड के किनारे एक छोटा सा टाल बनाया हुआ है, वहाँ अपनी लकड़ी वकड़ियाँ फरोख्त करता है। कि जंगल का रास्ता है तो लोग पिकनिक के लिए गुजरते हैं, तो वहाँ से लकड़ियाँ लेके हैं। हाँ, तो इसलिए उसने वहाँ रोड के किनारे एक छोटा सा टाल बनाया हुआ है, लकड़ियाँ जंगल से काट के लाता है, वहाँ रख के वो बेचता है। गुजर रही थी, एक दिन क्या होता है कि इसकी बीवी इससे जिक्र करती है कि सुनो, कहता है हाँ बोलो। कहती है ऐसे कब तक चलेगा? कब तक चलेगा से मुराद कि जितनी आपकी आमदनी है उससे ज्यादा तो खर्चे हैं घर के, लेकिन अगर हम यही लकड़ियों के बलबूते पे पड़े रहे कि लकड़ियां बेचेंगे और खाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा गुजर बसर। तो वो कहता है क्या करूं? वो कहती है फिर एक काम करो, तुम कोई और काम क्यों नहीं करते? तो इसके दिमाग में एक तरकीब आई है अहमद, ये अपनी बीवी से शेयर कर रहा है। ये कहता है मैं ये सोच रहा हूं कि जो थोड़ी बहुत जो पैसे हैं मेरे पास, जमा पूंजी जो मेरी है, मैं उससे खरीद लेता हूं पंचर का सामान। पंचर यानी रोड के किनारे गाड़ियां अक्सर गुजरती हैं, तो पंचर की दुकान रोड के किनारे अगर होगी तो हो सकता है अपना काम चल पड़े। और तो सोचा होगा कि वहाँ कोई दुकान है भी नहीं, कोई दुकान जंगल दूर तक नहीं है। हाँ। दूर तक कोई पंचर की दुकान नहीं है। यही सोच के वो जो टाल की जगह थी अहमद, उसने वो टाल का सिस्टम खत्म किया और वहां अपनी एक पंचर की दुकान खोल ली इसने। अब ये पंचर का काम कर रहा है अहमद, तमाम पंचर की ट्यूबे वूबे ये वो सारा सिलसिला चल रहा है, गुजर बसर हो रहा है। अब फर्क पड़ा जिंदगी में। फर्क क्या पड़ा कि उस टाल से बेहतरी आ गई, पंचर की दुकान पंचर की दुकान खुली तो हालात में बेहतरी आ गई। अब जब हालात में बेहतरी आ गई, बीवी भी खुश हो गई कि चलें, आपने कोई नया काम शुरू किया तो अल्लाह ने उसमें बरकत डाल दी। अब काम में बेहतरी आ रही है अहमद, घर भी सेटिंग में आ गया। इसने सोचा कि दिन में तो मैं बैठता ही हूँ दुकान पे, पंचर लगाता ही हूँ, क्यों ना रात में भी दुकान खोली जाए। क्यों कि जब रात में भी दुकान खोलूंगा तो गाहे बा गाहे कोई ना कोई तो होगा जो आ ही जाएगा, आमदनी भी अच्छी हो जाएगी। यही सोच के अब ये काम रात में भी करने लगा अहमद, यानी दिन में भी काम कर रहा है और रात में भी काम कर रहा है। एक दिन क्या होता है अहमद, बरसात हो रही है, कड़ाके की बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है। ये अपनी दुकान में बैठा हुआ है तो क्या देखता है, दूर से एक एम्बुलेंस आ रही है, सायरन बजाती हुई, जो लाइट घूम रही है उसकी एम्बुलेंस। इसने अंदाजा लगा दिया कि ये एम्बुलेंस है जो इसी तरफ आ रही है। ये देख रहा है और एम्बुलेंस आके सीधे इसके उस जगह पे आकर रुकती है जहां इसने दुकान खोली है। एम्बुलेंस आके रुकी, सायरन बंद हुआ, दरवाजा खुला, उसमें से एक शख्स बाहर आया। उसने आके कहा अरे भाई देखना मेरी गाड़ी के शायद व्हील पंचर हो गया है। उसने कहा अच्छा आप बैठें, बारिश हो रही है। उसने कहा बैठें, मैं देखता हूं। अहमद, वो जो गाड़ी से शख्स उतरा है वो आके उसकी दुकान में बैठा है और ये शख्स पंचर वाला ये उसकी गाड़ी के पास गया है पंचर की पोजीशन देखने कि कौन सा टायर पंचर है। तो जानते हो क्या देखता है, वो जब पंचर देख रहा है तो उसने ये देखा कि उसके चारों टायर बजाय इसके कि पंचर होते वो फटे हुए हैं। चारों टायर फटे हुए हैं। वो ये सोच रहा है कि चारों टायर फटे हुए हैं, ये यहां तक आ कैसे गया।
उसने वो टायरों को छोड़ा और वापस दुकान में आया। कौन? वो पंचर वाला। अब इस शख्स से मुखातिब हुआ है जो गाड़ी से उतर के इसकी दुकान में बैठा है। उससे कहता है, भाई आप यहां तक आ कैसे गए? क्यों? कि आपके तो चारों टायर फटे हुए हैं। वो कहता है, मुझे पता नहीं चला। वजह यह है कि मैं जिस रास्ते से आया हूं वहां टोटल कच्चा था और बारिश भी थी, और बारिश भी हो रही थी, लिहाजा मैंने देखना मुनासिब नहीं समझा। वजह यह है कि मुझे ये डेड बॉडी इनके लवाहिकीन तक पहुंचानी है। कहता है, डेड बॉडी? कहता है, हाँ। कहता, कहाँ है डेड बॉडी? कहता है, एम्बुलेंस के अंदर डेड बॉडी रखी हुई है। अच्छा, उसने एक्सपेक्ट किया था कि एम्बुलेंस तो है, एम्बुलेंस तो है लेकिन शायद खाली हो। शायद खाली। ये इसको बता रहा है कि एम्बुलेंस में डेड बॉडी पड़ी हुई है, रखी हुई है, जो मैंने इनके लवाहिकीन तक पहुंचानी है। अब ये पंचर वाला सोच रहा है कि ओ, ये तो डेड बॉडी लेके आया है। वो कहता है, ठीक है आप बैठे, लेकिन मेरे पास टायर यहां मौजूद नहीं है। टायर हैं जरूर, लेकिन है घर पर। घर मेरा थोड़ी सी दूर है, आप यहीं बैठे इंतजार करें, मैं टायर घर से लेकर आता हूं। जी कहता, मैं आपके साथ चलूं? कहता, नहीं नहीं आप बैठे, बारिश हो रही है अहमद। क्यों? कि ये तो ये सोच के काम कर रहा है कि रात को कोई आ गया चला फिरा। ये अपने घर गया अहमद, इसने वहां से टायर उठाए और टायर लेके आया है घर से। इसने टायर गाड़ी के चेंज करना शुरू किए। ये गाड़ी की तरफ गया है, इसने टायर चेंज किए। चारों टायरों को चेंज वेंज करने के बाद गाड़ी स्टैंड बाई किए और वापस इसके पास आया है। कहता, लो जी, अब आप अपनी मंजिल तक जा सकते हैं। उस शख्स ने जेब से निकाल के उसको पैसे दिए। खुश हुआ कि यार आपने टायर लगा दिए, बड़ी मेहरबानी आपकी। मजीद उसको इनाम के तौर पे भी पैसे दिए। खुश हो गया उसके काम से। अब ये उठा, इसने इसका शुक्रिया कहा। ये उठा है कौन? जो एम्बुलेंस लेके आया था, और ये एम्बुलेंस की तरफ जा रहा है। ये इसको देख रहा है कि हाँ ये गया, दरवाजा खोला, एम्बुलेंस में बैठा और दरवाजा बंद किया। अब ये अपनी दुकान में आके बैठ गया है, अपने काम में मसरूफ हो गया है। 5 मिनट गुजरे, इसने देखा कि गाड़ी हिली भी नहीं। 10 मिनट गुजर गए, ये कह रहे, अरे ये अभी तक गया क्यों नहीं? मतलब वो गाड़ी के अंदर बैठ गया, लेकिन गाड़ी के स्टार्ट अंदर नहीं वो कर रहा। बैठ गया, लेकिन ये सोच रहा है कि ये गाड़ी हिल क्यों नहीं रही, ये अभी तक गया क्यों नहीं। 15 मिनट का टाइम हो गया है, गाड़ी वहीं खड़ी, गाड़ी वहीं खड़ी है और बारिश हो रही है। अब ये सोच के जा रहा है कि मैं इससे पूछूं कि मजीद क्या परेशानी है, तुम जा क्यों नहीं रहे। ये एम्बुलेंस की तरफ गया है और एम्बुलेंस के जब करीब पहुंचा अहमद, तो इत्तेफाक ये है कि एम्बुलेंस के जो शीशे हैं ये ब्लैक हैं, अंदर का कुछ नजर नहीं आ रहा है अहमद। अब ये पंचर वाला दरवाजा बजा रहा है, दर 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 दर। इसने दरवाजा बजाया, कोई रिप्लाई नहीं। फिर दरवाजा बजाया, कोई रिप्लाई नहीं, नजर भी नहीं आ रहा कोई। अब क्यों कि ये तो अपनी दुकान में है। इसने बोला, अरे कोई जवाब भी नहीं आ रहा। ये दुकान में गया है और वहां से कुछ ऐसा जुगाड़ लेके आया है, स्क्रू ड्राइवर वगैरह, कि मैं लॉक खोल के इसको देखूं तो सही कि ये खुद कहां है। ये दुकान में गया, स्क्रू ड्राइवर लाया, लॉक में लगाया, जुगाड़ करके इसने लॉक खोला है। अब जब लॉक खोला है और दरवाजा खोला है, तो क्या देखता है कि फ्रंट सीट पे कोई भी नहीं। ये सोच के इसने झटका खाया कि ये मेरे सामने तो बैठा है। हाँ, उसके सामने ही तो बैठा था, लेकिन गया कहां। अब इसके ज़हन में ये बात आ रही है, ऐसा तो नहीं कि कहीं पीछे जाके बैठ गया हो, ये बारिश रुकने का इंतजार कर रहा हो और बारिश रुकने के बाद यहां से जाए। इसने ये सोच के दरवाजा बंद किया है और पिछले दरवाजे की तरफ गया है। यानी जो एम्बुलेंस के दरवाजे तुमने देखे होंगे अक्सर, जो पूरा शटर उठ जाता है। हाँ। इसने दरवाजा बंद किया और गाड़ी के पिछले साइड पे गया है अहमद, और डिग्गी का साइड खोला इसने। अब ये डिग्गी जब ऐसी इसने खोली है इस पंचर वाले ने, तो वो जो स्ट्रेचर है गाड़ी के अंदर, जानते हो क्या देखता है? ये देखता है कि स्ट्रेचर के ऊपर एक लाश है, उसकी नाक में रुई है अहमद, और ये जो लेटा हुआ शख्स है ये वही शख्स है जो इससे पंचर बनवा रहा था। इसने उसको देखा और एकदम बंद करके अपनी दुकान में भागा है। अब ये अपनी दुकान में जाके बैठा हुआ कांप रहा है अहमद, बुरी तरीके से कांप रहा है, थरथरा रहा है, और ये सोच रहा है कि पंचर ये लगा के गया, मेरे सामने गाड़ी में बैठा, लेकिन
जब मैंने डिग्गी खोली है तो लाश भी वही है। अहमद, इसने उसको देखा और डिग्गी का दरवाजा बंद करके ये भागा है। अहमद ये गाड़ी से आगे भागा है और जाके छुप गया है, छुप के देख रहा है। अब ये छुपा हुआ है तो क्या देखता है कि गाड़ी ने सलफ लिया है। अहमद, गाड़ी स्टार्ट हुई है। अब गाड़ी स्टार्ट होके जिस सिमत ये छुपा हुआ है, गाड़ी सीधी आ रही है, सीधी गाड़ी आ रही है और ये देख रहा है कि गाड़ी उसी तरफ आ रही है जहां ये छुपा हुआ है। गाड़ी आई अहमद और गाड़ी बिल्कुल पॉइंट पे आकर रुक गई। गाड़ी का शीशा खुला है अहमद, शीशा खुला और गाड़ी में से आवाज आ रही है। इसने उसको देखा कि जो ड्राइव कर रहा है उसकी नाक में रुई है और वो ड्राइवर उससे कह रहा है, वो कहता है बहुत शुक्रिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने चारों टायर चेंज कर दिए, वरना आज तो मैं मारा ही जाता। अहमद, इतनी बात हुई है, ये शीशा चढ़ा और ये गाड़ी गई। अब जब गाड़ी गई, ये जहां छुपा हुआ था वहां से बाहर निकला और ये देख रहा है कि गाड़ी जा रही है। अहमद, यानी वही पहले तो वो जिंदा शख्स था, बिल्कुल, फिर थोड़ी देर बाद वही मुर्दा बन गया, मुर्दा बन गया और जब ये उससे डर के जाकर छुप गया, बिल्कुल, तो फिर वही जिंदा है, लेकिन इस दफा उसकी नाक में रुई है और वो शुक्रिया अदा करके जा रहा है कि अगर आज तुम पंचर ना लगाते तो मैं मारा ही जाता। मैं तो मारा ही जाता। वो तो पहले ही मरा हुआ है। मरा हुआ ही तो है वो, जो कह रहा है कि मैं मारा जाता, वो पहले ही मरा हुआ है। अक्सर जंगलात में ऐसे वाकयात होते हैं, लेकिन यार हिम्मत है उन लोगों की, अक्सर पंचर वालों की हिम्मत है। पंचर वाले, उसने क्या किया? अब जब वो गाड़ी उसकी नजरों से ओझल हो गई, अहमद, बजाय इसके कि ये कोई और काम करता, ये सीधे अपने घर भागा है। इसने जाके अपनी बेगम से जिक्र किया ये तमाम मामला था, तो बेगम ने कहा एक काम कीजिए, अरे भाई आप करीब में जो थाना है तुम वहां जाओ, उनको जाके ये सब सारी सूरत हाल बताओ। वो कहता हाँ बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ेगा। अहमद ये इलाके के थाने में गया है और थाने वालों को जाके बताता है कि भाई रात को मैं जहां पंचर की मेरी दुकान है वहां पर रात एक एम्बुलेंस आई थी, एम्बुलेंस आई थी और उस एम्बुलेंस के अंदर एक लाश थी, और वो लाश थी, लेकिन जब मैंने जाके देखा जिस शख्स ने मुझसे पंचर लगवाया, जिसने मुझे पैसे दिए, जब मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला तो उसमें वो शख्स मौजूद नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो एम्बुलेंस मेरी दुकान से रवाना हुई है मेरे सामने बगैर किसी आदमी के। किसी ने यकीन नहीं किया होगा। किसी ने यकीन नहीं किया। वो इसको देख के हंस रहे हैं। वो कहते हैं भाई काम करो, तुम अपने दिमाग का इलाज कराओ। वो कह रहा मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा, ये हकीकत है। कहता हाँ ठीक है यार। उसकी बीवी भी साथ में थी, वो बीवी को कहते हैं जा उसको लेके जाओ यार। कोई उसकी बात पे बिलीव नहीं कर रहा। अच्छा हिम्मत है उन पंचर वालों की। मैंने अक्सर ऐसे पंचर वाले देखे हैं जो सन्नाटे में आधी आधी रात को बैठे हुए होते हैं। बिल्कुल ये रोजी है अहमद, रोजी है, और एक तरह से देखा जाए तो ये मदद भी है। क्या बात है, क्योंकि अगर 4 बजे 3 बजे रात को आप अपनी फैमिली के साथ हैं और टायर पंचर हो गया, क्या बात है, तो वो क्या करेंगे अगर गाड़ी में बात वक्त की है। देखो ना कितनी अच्छी बात है कि कितना बड़ा काम है कि किसी की अगर परेशानी में आप काम आ जा रहे हैं। कुछ सर्विसेज मैं कहता हूँ कि पैसे लेने के बाद भी खिदमत ही है। बिल्कुल ऐसे है ना, बिल्कुल ऐसे। तो बहुत मज़ा आया शेख साहब, आज की दोनों कहानियाँ बड़ी इंटरेस्टिंग थी। और जाते जाते क्या बोलेंगे अपनों जाते जाते प्यार करने वालों को यही बोलेंगे कि खुश रहिए और खुश रखने की कोशिश कीजिए। याद रखिए अपने दुश्मन को अपनी कामयाबी से मारिए और मुस्कुराहट से दफना दीजिए। क्या बात है, क्या बहुत ज्यादा ख्याल रखिए और खुद भी मुस्कुराइए। क्या बात है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।